हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। ठीक है, दो क्वेश्चंस कवर करेंगे आज की वीडियो में। और ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 से आपके जो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो करते हैं, चलो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन हम रीड क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, क्लोज हो चुकी हैं, पार्टनरशिप फर्म है, जो अकाउंट्स बुक्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। इट इज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया था कि 8% एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देंगे, लेकिन वो भूल चुके, उसे रिकॉर्ड करना ओमिटेड, ओमिजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज द फॉलोअर्स A, B एंड C। तो उनकी हमें बिगिनिंग में हमें कैपिटल्स दी है, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती है तो हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है। ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट ऑल्टर करने से की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। कब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री? एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो बिगनिंग में ही एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हमारी जनरल एंट्री रहती है, वो पास की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी है, या हम कह सकते हैं एक वर्किंग नोट के एज ए वर्किंग नोट हमें एक चार्ट बनाना है, टेबल बनानी है, और इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, कौन सा अकाउंट हमें, मतलब कौन से पार्टनर का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है या कौन से पार्टनर का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। चलो, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली जिसमें कि हमें हर पार्टनर का एक एक कॉलम बनाया है और साथ में हमने यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाया है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मतलब क्रेडिट करना था, और हम उसे क्रेडिट करना भूल गए। तो हम भूल गए तो उसे अब क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करना भूल गए, यहां हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ब्रैकेट में कर लो चाहे ऐसे लिख लो। चलो, अब यहां पे हमें कितना दिया गया है, 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, तीनों की कैपिटल दी गई है और 8% हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये क्या क्या निकल जाएगा, सबसे पहले हमारा ए का निकल जाएगा यहाँ पे 64,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 32,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट बी का, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 24,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट सी का। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमारा यहाँ बन जाएगा 1,20,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करना भूल गए पार्टनर्स के अकाउंट में, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट अमाउंट, और ये अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 1,20,000 रुपीज का अमाउंट है। ये हमारी फर्म के लिए खर्चा है, तो ये खर्चा जो है हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डिवीजन ऑफ 1,20,000 रुपीज इन रेशो, क्या रेशो दी गई है हमें, 2:1:1। ठीक है, तो 2:1:1 में हम इनको तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये अमाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। ठीक है, फर्म के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस रेशो के हिसाब से, तो हमारा ए का जो है निकल रहा है वो 60,000 रुपीज, और बी का निकल रहा है 30,000 रुपीज, और सी का भी निकलेगा 30,000 रुपीज। यहाँ पे टोटल हमारा इक्वल आ गया ये 1,20,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अमाउंट हमें डेबिट करना होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है डिफरेंस। ठीक है, अब 64,000 क्रेडिट है, उसमें से डेबिट 60,000 निकाला, तो 4,000 रुपीज क्या अमाउंट आया, ये क्रेडिट।
ठीक है। फिर 32 क्रेडिट है, फिर 30,000 हमारा डेबिट अमाउंट यहां से निकला, ये भी हमारा आ जाएगा 2,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट कम है और डेबिट अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस बच रहेगा 30,000 माइनस 24,000, ये अमाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ फिर भी मैं लिख रही हूँ आपका अलग से, तो कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये डेबिट अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हमारी समझ आ गया कि सी का अकाउंट हमारा 6,000 रुपीज से डेबिट है, ए का 4,000 से क्रेडिट है और बी का 2,000 से क्रेडिट है, ठीक है। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू ए इज कैपिटल अकाउंट 4,000 rupees and B is capital account 2,000 rupees, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री हमारी पास होगी, कब होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब नए हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, हमारे बुक्स जो है हमने ओपन कर ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हम सबसे पहले ये जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको समझ आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या कह रहा है, ABCD चार पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द 2:1:1. They distributed the profit for the year ended 31st March 2020 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इन्होंने 9 लाख रुपीज का इनके पास प्रॉफिट आ रहा है और इसको प्रोवाइड करने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, सैलरी ये चीजें ये भूल गए, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने भूल गए और फिर उन्होंने ये चीज तो कैलकुलेशन नहीं करी, बट प्रॉफिट उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। चलो, अब हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट सैलरी देना भूल गए, ये 15,000 रुपीज पर मंथ ए को सैलरी इन्होंने देनी थी, बी को डी को कितने के हिसाब से 30,000 पर क्वार्टर के हिसाब से ईच पार्टनर, बी और डी दोनों को। अब इन्होंने बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। चलो, तो ए बी सी डी चार पार्टनर से सारों के कॉलम बना लिए, फिर टोटल का कॉलम बना लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें भूले हैं वो। फर्स्ट चीज तो ये है कि सैलरी ही भूले हैं सारे पार्टनर्स की, 3 पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं सैलरीज। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, जो सैलरी है वो हमारे पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, तो उन्होंने क्या करा होगा, हमने उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा इतने अमाउंट में, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट है। तो कितना हमारा बन रहा है, 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 15/12 एक साल का कितना बन गया, 1,80,000 रुपीज। ए का ही है ना, हाँ जी, 1,80,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बी को और डी को 30,000 पर क्वार्टर मिलती है सैलरी, मैंने शायद मंथली पढ़ लिया था यहाँ पे, पर क्वार्टर। तो क्वार्टर अगर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो ये हो गया हमारा 1,20,000 रुपीज, ठीक है। किस किस के अकाउंट में डालना है, बी के और डी में, सी में नहीं डालना, पहले हटा देते हैं यहाँ से। तो 1,20,000 इसका है और 1,20,000 इसका। तो अब हमने तीनों जो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4,20,000 रुपीज, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब जो ये अमाउंट 4,20,000 रुपीज है, अब हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ 4,20,000 रुपीज इन रेशो। तो एक सेकेंड, रेशो हमारी कितनी है, 2:1:1, ठीक है। ये रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 1,40,000 रुपीज। अच्छा, ये डेबिट अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो, और ये आ गया हमारा, इसका भी शेयर कितना आ रहा है, 1,40,000 रुपीज, इनका दोनों का 70,000 और 70,000, ठीक है। सबको क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा डेबिट अमाउंट है। ओके, यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 4,20,000 रुपीज, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये डिफरेंस हम निकालेंगे चारों पार्टनर्स का। तो ये आ गया हमारा, क्रेडिट में से डेबिट गए तो 40,000 रुपीज बैलेंस बच रहा है, 40,000 रुपीज।
ये है हमारा क्रेडिट। मैं वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे आपने कुछ नहीं लिखा इट मींस वो हमारा क्रेडिट अमाउंट है, जहां पे हमारा अमाउंट जो है ब्रैकेट में आ रहा है वो हमारा डेबिट अमाउंट है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, फिर भी मैं लिख के आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ये 20,000 हमारा क्या हो गया ब्रैकेट में, तो डेबिट अमाउंट हो गया। और यहाँ पे हमारा ये एज इट इज 70,000 रुपीज डेबिट अमाउंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इनको सैलरी दी नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है हमारा 50,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, समझ आ गया। अब हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, सॉरी क्या हमारा बनेगा, हमारा क्या जनरल एंट्री बनेगी। तो ये डेबिट है दोनों अमाउंट, तो दोनों को लिख लेंगे यहाँ पे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों का डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट दोनों का डेबिट आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 20,000 बी का और 70,000 रुपीज सी का, ठीक है। और उसके बाद ए का और डी का दोनों का कितना क्या अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट एंड 2D इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 40,000 और ये आ गया हमारा 50,000, ठीक है। तो ये 90,000 इक्वल टू 90,000, समझ आ गया। ये बन गई हमारी जनरल एंट्री। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, अभी आगे आगे आपका थोड़ा सा लेवल जो है अप होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ओमिजन दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पर, और यहाँ पे सैलरी। अब आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें कि आपको दो तीन एरर्स दिए रखे होंगे, मतलब हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, सारी चीज इकट्ठी दी हुई हो। तो आपको कैसे करना है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहेंगे उनको सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर वाइज, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारी दोनों क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो चुके हैं और मैंने आपको पूरे अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है समझ अच्छे से तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बैठे और कहीं पे अटक जाए, तो अटक जाए तो कहाँ जाना है, चैनल पे जाना है मेरे साइंस स्टडी कॉर्नर, और वहां पे आपको जो क्वेश्चंस देखना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सोल्यूशन वहां मिल जाएगा फुल डिटेल में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वीडियो को कर देते हैं एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।